बोलो बात समझ में आ रहा है? तो ये कितना आ जाएगा 2.4 प्लस 1.8 दैट इज ये कितना आ जाएगा 4.2 इंटू और ये आ जाएगा 0.6 राइट। तो 4.2 को 0.6 इंटू 7 लिख सकते हो और एक और 0.6 है तो 0.6 तो रूट से बाहर आ जाएगा √7 इतना मीटर्स राइट। बोलो बोलो। और जब इसको कैलकुलेट करोगे 0.7 को तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तुम्हारा 2 से आएगा ज़्यादा 2.7 सॉरी 2.7 या 2.645 या 2.65 ले लो चलो ठीक है। इतना मीटर्स आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में? और इसको 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 36 and 3 39 कैरी 3 और 12 and 3 15 राइट। तो ये आ जाएगा 1.59 ठीक है। तो 1.6 भी लिया जा सकता है इसको अप्रॉक्सीमेट। आ रहा है बात समझ में? इसी का लेंथ जो है 1.6 आ जाएगा ओके। और इसमें फिर तुम्हें BC ऐड करना है सिंपली तो EB का लेंथ निकल जाएगा EB विच इज EC प्लस BC ठीक है। EC प्लस BC राइट। तो ये आ जाएगा 1.6 प्लस 1.2 तो 2.8 के अराउंड आएगा 2.8 या मेरे ख्याल से आंसर इसका 2.7 के आसपास आता है ना। तो वही आए वैल्यू इसका मतलब यहाँ पे 2.645 लोगे तो 1.5 के आसपास आएगा 1.58 के आसपास आएगा। उसको ऐड करोगे तो 2.7 के आसपास आता है फिर ठीक है। वन 1.2 है ना। बोलो समझ में आ रहा है? यस। ये लेंथ निकालना था आपने फाइनली। बोलो ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड है ना। तो इतना ये वाला इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना वो बेसिक CBSE बोर्ड में नहीं आता है ठीक है। इस टाइप का ऑप्शनल वाला जो क्वेश्चंस दिया हुआ है ना वो बेसिकली तुम्हारा ऐसा कह सकते हो कि जो भी कॉम्पिटिटिव NTSC क्वेश्चन NTSC लेवल के हो गए या NSE JS के लेवल के हो गए ना उसमें ऑप्शनल वाला हेल्प करता है थोड़ा ठीक है। ऑप्शनल में नो डाउट कि अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए ही हैं ऑप्शनल वाले एक्सरसाइज में, लेकिन वही है कि उसमें बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है वो। ओके ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे ना तुम्हें फिजिक्स में भी हेल्प करेगा, है ना। फिजिक्स में भी कुछ इस टाइप का क्वेश्चंस रहता है कुछ। अब इसमें बहुत सारा चीज़ क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड बन सकता था, अगर चाहे तो इसको हम लोग फिजिक्स से भी बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेट करके बना सकते हैं इसी टाइप के, है ना। इसमें ये भी हो सकता था कि ये जब ये मछली को देख रहा है राइट, तो मछली को जब ये देखेगा पानी के नीचे, है ना, तो वो क्या होगा कि वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखता है, रिफ्रैक्शन में पढ़ा होगा एपरेंट लेंथ एपरेंट डेप्थ पढ़ा है कि नहीं। तो उसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ें कुछ मतलब दूसरे मीडियम में रखा होता है तो वो कुछ ऊपर की तरफ दिखता है ना, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। तो वो हाइट निकालना, तो वहाँ पे थोड़ा फिजिक्स लगेगा तुम्हारे पास, है ना। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का क्या होता है वो पता होना चाहिए, है कि नहीं। यस। ठीक है, तो वही है तुम्हारे पास फिजिक्स का क्वेश्चन जो है वो सब इंटर रिलेटेड ही है। ठीक है, हम लोग मैथमेटिक्स बस पढ़ते हैं एज अ टूल, ताकि हम लोग फिजिक्स के
प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, राइट। तो मैथमेटिक्स एज अ टूल काम करता है फिजिक्स के लिए, है ना, कि सिचुएशन हमें पता है कैसा हो रहा है, राइट, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ इक्वेशंस फॉर्म करते हैं, है ना, और उन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका हम लोग मैथमेटिक्स में सीखते हैं। बस इतना इतना सही अंतर है। आ रहा है बात समझ में? बोलो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा दैट इज एरियाज रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल्स। तो इसमें क्या है, एरियाज रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल्स में कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन है, ओके, तो वो दो सिमिलर ट्रायंगल्स के जो एरियाज होंगे दैट विल बी, उनका रेशियो निकालने पर क्या होता है, इसका स्टेटमेंट क्या है, द रेशियोज ऑफ द रेशियो ऑफ द एरियाज of two similar triangles, right, are equal to the square of the ratios of their corresponding sides, नहीं, ऑफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स। बोलो, यही होता है क्या? अगर दो सिमिलर ट्रायंगल ले लो, लेट्स सपोज दिस वन, एक और ये दूसरा सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, तो इसका नाम मान लो ए बी सी, दूसरा वाला डी ई एफ। सो हेयर व्हाट इट इज गिवन, that the two triangles are similar, ABC is similar to triangle DEF, it is given, ठीक है। so we need to prove here that the area of triangle ABC upon area of triangle DEF, है ना, इनका रेशियो लेना है अपने को, ratios of the areas of two similar triangle, that is equals to the ratios of the square of the ratios, है ना, मतलब ए बी अपॉन डी ई, इनका होल स्क्वायर करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, इनका होल स्क्वायर करोगे, एंड दैट इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ, इनका होल स्क्वायर करोगे, राइट। बोलो, यही आता है, यही आता है इसमें, है कि नहीं? सो इसको कंस्ट्रक्शन करेंगे प्रूफ करने के लिए। क्या एरिया निकालने, तो जाहिर सी बात है एल्टीट्यूड के बारे में हमें पता होना चाहिए, तो इसका एल्टीट्यूड कहीं ड्रॉ कर लो ए से, और डी का एल्टीट्यूड यहाँ से, तो इसका नाम मान लो एल, इसका नाम मान लो एम, दिस इज परपेंडिकुलर, ओके। So draw AL perpendicular to BC and DM which is perpendicular to EF, right? बोलो, this is how we can construct। और जैसे ही कंस्ट्रक्शन किया तुमने, तो तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो ले सकते हो, जो अभी है ना, ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, what you can write, half into BC into AL, right, and divided by half into EF into DM। बोलो, हाफ से हाफ गया तो ये आ जाएगा BC by EF एक, एंड प्रोडक्ट में AL by DM, AL by DM। बोलो, राइट, लेट इट इक्वेशन नंबर 1, है कि नहीं? और यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सिंस ट्रायंगल ABC which is similar to triangle DEF, so what you can write here, it is given, so we can write that the sides are proportional,
correspondingly. So AB upon DE, right, this one AB upon DE, that is equals to AC upon DF, AC upon DF, that is equals to BC upon EF, that is equals to BC upon EF. बोलो, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट लिखा है तो वापस से डायग्राम देखने का भी जरूरत नहीं है, तुम नेमिंग से ही डायरेक्टली साइड्स को प्रोपोर्शनल कर सकते हो. नेमिंग अगर ठीक से करा है ट्रायंगल का तो यू कैन डायरेक्टली राइट द रेशियोज ऑफ देयर साइड्स. बोलो, कंसिडर दिस इज इक्वेशन 2. ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये दो चीज़ किया हमने, ये दो चीज़ किया. उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद वी हैव टू टेक दिस ट्रायंगल, वी हैव टू टेक दिस टू ट्रायंगल्स, दिस वन, ये वाला ABL और दूसरा DEM, ये वाला. ठीक है. सो इन ट्रायंगल क्या नाम था, ABL, राइट, एंड ट्रायंगल DEM. ओके, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखोगे, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखोगे कि हमारे पास दो एंगल्स जो है कॉरेस्पॉन्डिंग बराबर आ रहे हैं. कौन कौन से बराबर आ रहे हैं? एक तो B और E एंगल बराबर आ रहा है. एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E. वाई? बिकॉज द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर ही आएंगे, है ना. तो ये B एंगल और E एंगल बराबर है, और AL जो है वो परपेंडिकुलर है, तो उसके वजह से 90 डिग्री बनाएगा. ALB एंड DME, एंगल ALB दैट इज इक्वल्स टू एंगल DME, each equal to 90 degrees. Okay, so you can say that these two triangles are similar. Then you can say that these two triangles are similar by angle criteria. है कि नहीं? ये दो ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर होंगे एंगल क्राइटेरिया से. बोलो, ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इसके साइड्स क्या होंगे? प्रोपोर्शनल. सो AB by DE, that you can write AL by DM, that you can write AL by DM. ओके, इक्वेशन नंबर 3. अब देखो इक्वेशन नंबर 3 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 से देखो AB by DE वो AL by DM के बराबर है. ठीक है, और AB by DE वो BC by EF के भी बराबर है. तो AL by DM इज इक्वल्स टू BC by EF. नहीं, AL by DM दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू BC by EF, and we know that BC by EF is equals to AB by DE, and AB by DE we know that AC by DF. मतलब चारों आपस में बराबर है. बोलो, चारों का रेशियो आपस में बराबर है. बोलो, नहीं समझा? Yes, sir. Understood. ठीक है, तो इसको भी एक और इक्वेशन मान लो. तो अब यहाँ पे तुम डायरेक्ट 4 इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को ले लो. ओके, अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF को हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे देखो, ये दिया हुआ है ना BC by EF, BC by EF ये है, और ये जो AL by DM है, राइट, ये भी BC by EF के बराबर ही है. तो इसको लिख लो इसके जगह पे. तो ये क्या बनेगा? BC by EF का स्क्वायर बनेगा, BC by EF का स्क्वायर बनेगा ना. सो फाइनली वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, और ये जो BC by EF है वो AB by DE के बराबर है, वो AC by DF के बराबर है कि नहीं? तो यानी कि सारे साइड्स के स्क्वायर करके रेशियो ले रहे हैं अगर, तो दैट विल बी इक्वल टू ईच अदर व्हेन वी आर टेकिंग द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स. बोलो, दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव. बात समझ में आ रहा है?
बात समझ में आ रहा है आपको? Yes. ये है रिजल्ट एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स का। ठीक है, तो ये भी काफ़ी जगह यूज़ आता है, फिर ये भी काफ़ी जगह यूज़ आएगा, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? तो जैसे कि मान लो कि ये दो ट्रायंगल बनाए और दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर दिए हुए हैं, ये ए बी सी, ये डी ई एफ, राइट। तो मान लो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 25 दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, राइट, ये मान लो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। नहीं, तो तुम इनके साइड्स के रेशियो पूछ सकता है तुमसे, फाइंड दी रेशियोज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, लेकिन हाँ इसमें ये चीज़ ये दिया हुआ होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, ये दिया हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये गिवन होना चाहिए हमेशा, तभी हम लोग इनके रेशियोज़ को ले सकते हैं, एरिया के रेशियोज़ को ले सकते हैं, है कि नहीं? ये कितना आ जाएगा 25/9 एंड दैट इज इक्वल्स टू ए बी बाई डी का होल स्क्वायर। कोई भी एक ले लो तो उनका रेशियोज़ निकाल लोगे तुम आराम से, है ना। तो ए बी बाई डी बेसिकली अंडर रूट ऑफ 25/9 आएगा, विच इज़ 5/4। बोलो। So 5/3. सॉरी 9 है ना, 5/3। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो देखना जब भी क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ रहेगा ना और सिमिलर बोलेगा तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो परफेक्ट स्क्वायर ही देगा, क्योंकि हमें कुछ मतलब प्रॉपर वे में सॉल्व करना है ना, कुछ वैल्यूज़ लाने हैं, तो उसकी वजह से वो परफेक्ट स्क्वायर देता है ताकि वो ईजिली सॉल्व हो सके। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तुम वही देखोगे कि सिमिलर ट्रायंगल का एरिया जो है वो परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ, ये ऑब्जर्व करना हमेशा। ठीक है, बोलो। बोलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या आएगा? इन द गिवन फिगर सी इज अ पॉइंट ऑन द ए बी सच दैट 3AC इज इक्वल्स टू 3AC that is equals to 2 times BC. Taking AC and BC as one of the sides, equilateral triangles are formed. अच्छा, equilateral triangles हैं. So then the ratios of the areas of triangle ADC to the CEB क्या बनेगा? क्या आएगा? इसका रेशियो दिया हुआ है ना, AC बाई BC निकाल सकते हो तुम। AC बाई BC कितना हो जाएगा? 2/3। हाँ, AC बाई BC मतलब इनका AC और ये BC, ये रेशियो दे रखा है 2:3। ठीक है, तो ये मतलब 2 पार्ट है और ये 3 पार्ट है 3 के। ठीक है, तो एरियाज जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB, वो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज, स्क्वायर के रेशियोज के बराबर होंगे, राइट। तो ये AC अपॉन BC का होल स्क्वायर कर दो सिर्फ, तो ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सो 4:9। ठीक है, बोलो। Yes. है ना, इसको तुम जल्दी भी बना सकते हो, तुरंत भी बना सकते हो, क्योंकि तुम्हें इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज पता है। AC का रेशियो पता है 2 पार्ट है और BC का रेशियो पता है 3 पार्ट है, तो जस्ट इसका स्क्वायर होगा, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मतलब 4th पार्ट हो जाएगा एरिया, और 3 का स्क्वायर 9th पार्ट हो जाएगा इसका एरिया, सो 4:9, है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो तुरंत बन जाएगा ये।
है कि नहीं? Yes. ओके, सो लेट्स सी दिस वन. इसमें बताओ ये क्या आएगा. इन ट्रायंगल ABC, P divides the sides AB, side AB such that AP is to PB is 2:3. Q is a point on AC such that PQ is parallel to PC. ओके, पहले तो एक ट्रायंगल दिया हुआ है ना. ये ABC है, ABC ट्रायंगल है, राइट. और P divides the sides AB such that AP is to PB. अच्छा, ये P मान लो कोई एक पॉइंट है, AP is to PB 2:3 है, AP upon PB. And Q is a point on AC such that PQ is parallel to BC. अच्छा, तो ये इस तरीके से ऐसा, ये PQ is parallel to BC. So the ratios of areas of APQ and trapezium BPQC, इनका निकालना है. तो बताओ क्या आएगा. AP on PB तो दे रखा है तुम्हें. तो इसमें कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है? Sir, APQ और ABC. तो उनके एरियाज का रेशियो ले सकते हो ना, उनके एरियाज का रेशियो ले सकते हैं. क्या आएगा बताओ. एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. ये क्या आएगा, AP अपॉन AB का होल स्क्वायर है ना, AP अपॉन AB का होल स्क्वायर आएगा, राइट. AP अपॉन PB नहीं आएगा क्योंकि साइड AB के ABC के कॉरस्पॉन्डिंग तो AB लाइन लेंथ है ना पूरा. तो ये तो 2 पार्ट है और AB जो है वो 5 पार्ट हो जाएगा, राइट. AB जो है वो 5 पार्ट हो जाएगा, 3 + 2 है कि नहीं. तो 5/25 आएगा. बोलो, 5/25 आएगा. बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? Yes. Yes. और तुम्हें अगर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है BPQC, ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में से घटाना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ को, तभी निकलेगा, है कि नहीं. और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है तुम्हारा, ये पूरा 25 पार्ट है. 25K लिख लो इसको, क्योंकि 4:25 ये रेशियो तो दे ही रखा है, तो इसका बना सकते हो ना ऐसा 25K पार्ट. और APQ कितना, 4 पार्ट है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 21 पार्ट, है कि नहीं. अब निकाल लो एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BPQC आ जाएगा. ये 4 पार्ट था और नीचे 21 पार्ट है, तो कितना आ जाएगा, 4:21, है कि नहीं. 4:21. बोलो. बोलो, बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. है कि नहीं. तो ये तुम ऐसे कर सकते हो, फिर 4:21 आ जाएगा. ऐसे तुम डायरेक्ट देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो इसको कैसे बनाएंगे डायरेक्टली. यहाँ पे हमें पता है कि ये पूरा APQ जो है वो 4 पार्ट है और पूरा ट्रायंगल जो है वो 25 पार्ट है पूरा. तो जिसमें से 4 पार्ट तो सिर्फ APQ ले रखा है, तो बचा हुआ पार्ट तो 21 पार्ट ही होगा ना, है ना. 21 पार्ट ही होगा ना बचा हुआ BPQC का. तो ये तो सिंपल है एकदम. ये जो अभी आपने एक्सप्लेन किया वो एक बार रिपीट कर दीजिए. देखो इसमें क्या है, ये तुम्हारा APQ और जो पूरा ट्रायंगल ABC है, ठीक है, पूरा जो ट्रायंगल ABC है ये पूरा 25 पार्ट दे रखा है. मतलब ये पूरा का पूरा एरिया तुम ऐसा समझ सकते हो ना, 25th पार्ट है.
और ये ए पी क्यू का एरिया तुम्हारा फोर्थ पार्ट है, मतलब ऊपर वाला हिस्सा जो है, ऊपर वाला हिस्सा ये वाला, ये फोर्थ पार्ट है सिर्फ। तो बचेगा कितना, सिर्फ रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा, 21 ही बचेगा ना। 25 में से 4 को घटाएंगे तो 21 पार्ट ही बचेगा। तो रेशियो निकालोगे तो 4:25 आ जाएगा, सिंपल। बोलो, आ रहा है बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कर सकते हैं सब। फिर ये देखो, इसे बोला है कि इफ़ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैव रेशियोज ऑफ द एरियाज आर, अब यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है एरिया का 16:25, सो वी नीड टू फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर पेरीमीटर्स। व्हाट, क्या आएगा, रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स क्या आएगा? बोलो। So 4:5. कितना आएगा? 4:5. 4:5। हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्या होता है, रेशियो का जो एरिया का जो रेशियो है वो साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो साइड का रेशियो इसका अंडर रूट आ जाएगा, यानी कि 4:5। और हम लोगों ने ये याद करो पिछले क्लास में भी देखा था कि जो साइड्स का रेशियो होता है वही पेरीमीटर का भी रेशियो आता है, वही पेरीमीटर का भी रेशियो आता है कि नहीं? Yes. तो ये तो सिंपल है, 4:5 आएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो तुरंत बना सकते हो उसको, है कि नहीं? बोलो। Yes. Yes, sir. ठीक है, अच्छा, एक तो ये हो गया। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन अगर दे रहा है, ये तुम्हारा एक ट्रायंगल है, राइट, और फिर ये वाला साइड जो है वो पैरेलल है, अगर इसके ये पैरेलल है, और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दिस वन इज डी एंड दिस वन इज ई, सो हियर इट इज गिवन दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ओके। एंड यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एंड अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन, तुम्हें ये दे रखा है ए डी ई अपॉन डी ई बी सी, इनका एरिया 1:2 दे रखा है, मान लो, ठीक है, इनका एरिया 1:2 दे रखा है, ठीक है। सो हेयर यू नीड टू फाइंड the ratios of AD upon AB. Here you need to find the ratios of AD into AB. बताओ कितना आएगा? बोलो। Sir, 1 by The root 1/3. कितना आ रहा है? The under root 1/3. अंडर रूट 1/3 आ रहा है, अच्छा। सर मेरा भी सब वही तो आ रहा है, वही 1/√3 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या निकालना था, ये निकालना है ना, ए डी अपॉन ए बी निकालना है ना। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जब ए डी ई करोगे, राइट, एंड एरिया ऑफ डी ई बी सी करोगे,
ठीक है, तो ये 1:2 है, ये 1:2 है। तो यहाँ पे देखो ये DBC बेसिकली 2 पार्ट है और ये 1 पार्ट है, मतलब ये तुम्हारा K हो गया एरिया और ये 2K हो गया एरिया, तो टोटल एरिया 3K मिलेगा, है कि नहीं? Yes. तो एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है ना, इसको तुम निकाल सकते हो। ये तुम्हारा 1 मतलब K पार्ट है और ये तुम्हारा 3K पार्ट है पूरा, ये 1:3 आ जाएगा, राइट। और ये रेशियो जो है वो तुम्हारा AD/AB के होल स्क्वायर के बराबर आएगा, है ना। तो AD/AB जो है दैट विल कम्स आउट टू बी √1/3, यानी कि 1/√3 ये आएगा। बोलो, है कि नहीं? Yes. Yes. ठीक है, तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है। और फिर देखो अगर एक इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछे, ये तुम्हारा ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे वापस से ये पैरेलल है और इनका रेशियो दे रखा है √2:√3, साइड का रेशियो ABCDE, ठीक है। तो यहाँ पे अब गिवन है AD/DB, ये गिवन है √2:√3। ओके, सो यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये निकालना है अपने को, ये निकालना है। और वही बात है, DE पैरेलल है, ठीक है, DE इज पैरेलल टू BC। तो बताओ कितना आएगा? कितना आएगा ये इसमें? AD/DB ये √2/√3 है। Excuse me, sir. हाँ बोलो। तो मुझे 10 - 4√6/17 आ रहा है। कितना? सर 10 - 4√6/17। ओके, Sir, मुझे 2/5 + 2√6 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2:5 + 2√6। अच्छा, मेरे ख्याल से वही आना चाहिए। इसमें क्या करेंगे बताओ? सर AB √2K + √3K हो जाएगा। देखो यहाँ पे इनका रेशियो दे रखा है ना AD/DB का, √2/√3 हो जाएगा। तो AD/AB का रेशियो निकाल सकते हो तुम। AD/AB का रेशियो कितना आ जाएगा? √2/√2 + √3 आएगा। बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो एरिया जब निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, तो दैट विल गिव यू AD/AB का होल स्क्वायर, AD/AB का होल स्क्वायर, यही मिलेगा ना।
तो इसका मतलब क्या है, √2 अपॉन √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब √2 का स्क्वायर 2, और नीचे जब इसका स्क्वायर करोगे तो √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो दैट विल कम्स आउट टू बी 2 अपॉन 2 a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2 प्लस 3 प्लस 2 टाइम्स √2 इंटू √3 विच इज़ √6, तो 2 अपॉन 5 प्लस 2 √6। यही आ रहा है क्या? यस यस है ना। तो ऑप्शन में अगर मान लो ऑप्शनल क्वेश्चन है तो बाय द वे अगर ये दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो अगर न्यूमरेटर में अगर इरेशनल नंबर दिया हुआ है तो उसको रैशनलाइज करके फिर वापस से कर सकते हो, है ना। इसको रैशनलाइज अगर करना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, 5 माइनस 2 √6 अपॉन 5 माइनस 2 √6, तो दैट विल कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स 5 माइनस 2 √6, और नीचे कितना आ जाएगा, 25 माइनस 6 4 24, यानी कि सिंपली यही आ जाएगा 2 टाइम्स 5 माइनस 2 √6। बोलो, यस बात समझ में आ रहा है? बना सकते हो कि नहीं? यस ठीक है, अच्छा ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं तुम्हारे, मतलब इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है, फिर तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चंस तो बन गए होंगे मेरे ख्याल से, मॉड्यूल के क्वेश्चंस बन गए होंगे, नहीं बना है? सर मॉड्यूल का भी सॉल्व नहीं किया मैंने। नहीं किया, अच्छा। वहाँ ख़त्म हो चुका है कि नहीं क्लास में? यस सर, वहाँ तो हो गया। अच्छा, तो अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है? सर अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो गया, ओके। तो वो ख़त्म भी हो गया, मतलब एकदम एंड पे है। इतना जल्दी ख़त्म हो गया? जुलाई ही चल रहा है ना, अच्छा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन देते हैं, इसको ट्राई करना। ABC ट्रायंगल है, ओके, एंड P कोई एक इंटीरियर पॉइंट है इसका, P एक अंदर का कोई एक पॉइंट है, और इस तरीके से है कि P से जब लाइन ड्रॉ करा रहे हैं पैरेलल, राइट, तो लाइन P से ये जो है, ये लाइन, ये वाला लाइन पैरेलल है BC के, ठीक है, ये वाला लाइन पैरेलल है BC के, ओके, एंड फिर ये वाला जो लाइन है यहाँ से, ये वाला पैरेलल है AB के, ठीक है, और फिर यहाँ से फिर ये वाला लाइन पैरेलल है AC के। आ रहा है बात समझ में? ऐसा बोलो, ये वाला जो है दिस इज योर पॉइंट P, ओके, तो इसका नाम मान लो कुछ D E F G H I, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से लाइन जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ना, लाइंस थ्रू P, राइट, दैट इज पैरेलल to the sides of triangle ABC, sides of triangle ABC। बात समझ में आ रहा है? ABC साइड्स के पैरेलल है कॉरेस्पॉन्डिंगली, है ना। तो P देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि ये जो है हमारे पास DG, ये पैरेलल हो गया AB के, ओके, फिर EH ये पैरेलल हो गया AC के, एंड IF ये पैरेलल हो गया BC के। बोलो बोलो, बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब इसमें देखो, अब इसमें अब ये वाला जो ट्रायंगल है, राइट, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हम लोग T1 मानते हैं, इस वाले ट्रायंगल को हम लोग T2 कहते हैं, और इस वाले ट्रायंगल को हम लोग T3 कहते हैं। तो एरिया ऑफ T1 गिवन है, एरिया ऑफ T2 गिवन है, एंड एरिया ऑफ
T3 given है, right? This is 4, this is 9 and this one is 49, this one is 49, ठीक है, सब मान लो सेंटीमीटर स्क्वायर में मान लो, ठीक है, राइट राइट. So what the final question says that you need to find the area of triangle ABC. तुम्हें किसका निकालना है? ABC का एरिया निकालना है, ठीक है. एंड ऑप्शंस आर गिवन, ऑप्शंस आर गिवन 144, बी ऑप्शन दिया हुआ है 164, सी ऑप्शन दिया हुआ है 124 एंड डी ऑप्शन दिया हुआ है 135. ठीक है, बोलो. ये थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, कर सकते हो. बोलो, कर सकते हो. यस सर, ट्राई करेंगे. है ना, ट्राई करना, मज़ेदार क्वेश्चन है ये NTSC स्टेज 2 में पूछा है इस टाइप. इसमें वही लगने वाला है जो अभी थ्योरम पढ़ा है ना आज, पूरा का पूरा वही लगेगा इसमें और बन जाएगा. ठीक है, बोलो, इसको ट्राई करना. फिर आगे फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट क्लास में पाइथागोरस थ्योरम है और लेवल 2 का एक दो थ्योरम और है मेरे ख्याल से. इंटरनल थ्योरम, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एक्सटर्नल. ठीक है, बोलो, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर. ठीक है, तो इसको बनाओ, फिर आगे फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में.